हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप, राइट, और जिसमें हमने डिराइव किया था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो हमें मिल रहा था E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दिस क्लास भी हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट के साथ बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, मतलब कि हमारे पास कोई एक सर्कुलर रिंग है जो आइसोलेटेड रिंग होगी तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे किस्से में अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की ट्राई करें तो हमें क्या मिल सकता है, उसका फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। और याद रखें बच्चा पार्टी कि ये जो थियरी है वो एंट्रेंस लेवल पे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे हमारे पास टाइम की थोड़ी ज़्यादा ही शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है, तो एट दैट टाइम हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, राइट। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्राइंग। तो आप देखिए कि हमने यहाँ पे एक रिंग ली है और उस रिंग की जो रेडियस है वो है r। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि r रेडियस की एक रिंग ली है और हमें उस रिंग से के सेंटर से x जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट एज्यूम किया है P और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से लगना स्टार्ट होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक छोटा सा पोर्शन एज्यूम करना होगा। तो आप नोट कर सकते हैं हमने यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन एज्यूम कर लिया जिसकी लेंथ जो है वो हमने ली है ds। ठीक है, और इस छोटे से पोर्शन के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी एज्यूम करेंगे कि ये जो रिंग है उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो चार्ज डेंसिटी तो डेफिनेटली होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरफ जा रहा है। सिमिलरली बच्चों अगर हमने एक पोर्शंस यहाँ पे भी अगर ये एज्यूम किया होता ये वाला, ठीक है, तो जितनी लेंथ का पोर्शंस ऊपर है उतनी लेंथ का पोर्शंस हमें यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे इस पोर्शन की लेंथ भी अगर ds हुई तो जितना चार्ज, मतलब सपोज यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि चार्ज होगा dq, तो उतना ही चार्ज यहाँ पर भी होता dq। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कुछ जाता इस तरफ। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे नोट कर देते dE। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है dE, राइट, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा, तो हम उसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं। पहला लेंगे dE cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा यहाँ पे dE sin थीटा, राइट, समझ में आ रहा है। सिमिलरली बच्चों देखिए ये वाला जो dE इलेक्ट्रिक फील्ड था जो इस वाले पोर्शंस के कारण लग रहा था उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा था, तो यहाँ पे भी एंगल सेम ही थीटा बनेगा, तो उसके भी दो कंपोनेंट ले सकते हैं dE cos थीटा और यहाँ पे उसका दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा dE sin थीटा, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए जो dE sin थीटा कंपोनेंट है वो इक्वल अमाउंट के है, साथ ही साथ ऑपोजिट डायरेक्शन के भी है। तो क्या होगा कि ये जो दोनों कंपोनेंट है वो अपनी अपनी इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे dE sin थीटा कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ dE cos थीटा कंपोनेंट बचेगा। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dE cos थीटा कंपोनेंट को निकालेंगे। बट नोट करिए dE cos थीटा जो कंपोनेंट है वो किसका है, छोटे से चार्ज का है। ठीक है, तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, पूरा चार्ज कंसिडर करना होगा और छोटे से पोर्शंस में से पूरा पोर्शंस बनाने के लिए हम डेफिनेटली बच्चों यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन वाली मेथड, राइट। तो हमारा जो इस क्वेश्चन की बेसिक स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी, सबसे पहले हम ये dE cos थीटा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चों। तो चलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने से पहले हम थोड़ी सी नोट्स राइट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी थियरी में। ठीक है, तो हम सबसे पहला पॉइंट नोट करने वाले हैं कि लेट अस कंसिडर अ रिंग ऑफ रेडियस r with a uniformly distributed charge of density lambda per unit length। मतलब हमने यहाँ पे नोट किया है कि ये जो हमने एज्यूम की थी रिंग उसकी रेडियस r है और उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो
लैम्बडा है, राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वी मे इमेजिन द रिंग टू बी मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल सो दैट द चार्ज कैन बी रेगुलेटेड फिक्स इन प्लेस। मतलब हमने यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे ये जो चार्ज है वो सभी पोर्शंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वो अपने पोर्शंस पे स्टेबल रहेगा, अपनी पोजीशन से मूवमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग ऑफ लेंथ DL, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने DS लिया था, हम यहाँ पे नोट कर देंगे DL, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो छोटी सी लेंथ थी हमने एज्यूम कर लिया कि छोटी सी लेंथ DL है और वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी थी वो लैम्बडा थी, तो डेफिनेटली बच्चों आपको यहाँ पे छोटा सा अमाउंट में चार्ज मिल जाएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो हमारे पास फॉर्मूला था लैम्बडा इज इक्वल टू DQ बाय DL, राइट, आपको याद ही होगा। तो अगर हम यहाँ से DQ को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो DQ इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा इंटू DL, राइट बच्चों। तो हमें यहाँ पे छोटा सा चार्ज एलिमेंट मिलने वाला है DQ इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू DL। और जैसे ही हमारे पास बच्चा पार्टी चार्ज आ जाता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला है KQ अपॉन R², राइट। कभी कभी K की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 अगर ज़रूर पड़ी तो। साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना है कि हमें DE के साथ साथ क्या चाहिए, cos थीटा कॉम्पोनेंट चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे इस ड्राइंग पे आइए तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो डिस्टेंस है वो है x, ये डिस्टेंस है r, तो डेफिनेटली ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा √r² प्लस x² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है थीटा है, तो यहाँ पे अगर मैं cos थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ, राइट बच्चों, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है x और हाइपोटेनियस क्या है r, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r, या तो फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x डिवाइड बाय r² प्लस x²। और अगर इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ r² प्लस x² पावर 1/2, राइट बच्चों, उसमें भी कोई गलत नहीं होगा। चले अब हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा क्योंकि ये थियरी बड़ी होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यानी कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो चले यहाँ पे हम नोट करेंगे assuming DQ to be a point charge, the electric field due to this charge at a distance x from the center of the ring। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की ही ट्राई करूँगा, ठीक है। काफ़ी थोड़ी सी शॉर्ट मेथड हो जाएगी और टाइम की भी बचत हो जाएगी, ठीक है। चले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लेंगे DE cos थीटा का, राइट बच्चों, समझ में हमने क्या किया है, DE cos थीटा का इंटीग्रेशन ले लिया। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं DE की वैल्यू क्या थी, KQ अपॉन R, तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा K इंटू DQ अपॉन R इंटू cos थीटा की भी तो वैल्यू थी x अपॉन R, हमने अभी तो देखा था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते, K इंटू अब DQ की वैल्यू हमने डिराइव की थी लैम्बडा इंटू DL इंटू x डिवाइड बाय, सॉरी बच्चों यहाँ पे KQ अपॉन R² होता है, ठीक है, माय मिस्टेक। तो आप नोट करिए कि यहाँ पे R² है इंटू R है, तो ये टोटल हो गया R³, राइट। चलिए आगे करते हैं 16 आउट, तो K इंटू लैम्बडा इंटू x इंटू DL डिवाइड बाय R³ है। अब R की वैल्यू क्या थी, √r² प्लस x², तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r² प्लस x² की पावर 1/2, और साथ ही साथ बच्चों देखिए उसका क्यूब भी है, तो 1/2 की पावर फिर से क्यूब हो गई, तो टोटल पावर हो गई 3/2, क्योंकि पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, आपको याद ही हो गई, ये एकदम छोटे स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट था। चलिए अब यहाँ से जो कॉमन चीज़ है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो K जो है वो कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट, x डिस्टेंस वो भी चेंज नहीं होने वाला, कैपिटल R रेडियस ऑफ द रिंग नो चेंज, x में भी नो चेंज, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच गया DL यानी क्या था, तो कि रिंग का वो छोटा सा पोर्शन जो हमने एज्यूम किया था, और अगर हम उस छोटे से पोर्शन मतलब छोटी सी लेंथ का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बन जाता है रिंग की टोटल लेंथ, राइट बच्चों।
और बेसिकली अगर आर रेडियस की रिंग की अगर आप लेंथ फाइंड आउट करो तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी सरकमफ्रेंस जितनी होगी, ठीक है। और आर रेडियस की रिंग की सरकमफ्रेंस हो जाती है 2 पाई आर, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं k इंटू लेमडा इंटू 2 पाई आर इंटू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है बच्चों। और अगर आप इससे और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप k की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू 2 पाई आर इंटू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये 2 पाई और ये कैंसल, बचेगा सिर्फ 2। चलिए ठीक से लिख देते हैं, तो ये लेमडा इंटू आर इंटू एक्स डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो लीजिए बच्चा पार्टी, ये आ गया हमारा रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। काफ़ी इजी था। और अगर सपोज हम यहाँ पे कोई स्पेशल केस लेना चाहते हैं, ठीक है, सपोज हम एक स्पेशल केस ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्पेशल केस हो जाएगा कि सपोज x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x जो है वो r से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे किस्सों में क्या होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू लेमडा इंटू आर इंटू एक्स डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0। अब आप यहाँ पे नोट करिए कि जो x है वो इस r से काफ़ी बड़ा है, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से और बड़ी हो जाएगी। तो हम इस एक्स स्क्वायर की कंपेयर में इस आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो अगर हमने यहाँ से इस आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे बच जाएगा सीधा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल यानी एक्स की पावर क्यूब, ये कैंसिल तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ सकता है आपका आंसर लेमडा इंटू आर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को लॉट्स ऑफ वैरायटी में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इसीलिए स्किप किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दूसरे फॉर्मेशंस में भी लेके चलते, मैं आपको इंडिकेट कर दूँ, हम यहाँ से यहाँ गए थे। अब यहाँ से सपोज हम आगे चले तो बच्चों हमने लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो यहाँ पे हमारा टोटल चार्ज था Q और यहाँ पे टोटल लेंथ यानी कि रिंग की जो लेंथ थी वो थी 2 पाई आर। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू हो सकता है लेमडा इंटू 2 पाई आर, राइट बच्चों, हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2 पाई आर। तो आप नोट करिए यहाँ पे क्या है, देखो लेमडा इंटू 2 पाई आर है कि नहीं, लेमडा इंटू 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे Q नोट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा KQ इंटू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये लो आपके दूसरा फॉर्मेशन आ गया। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है आपके गिवन डेटा पे। सपोज आपको चार्ज डेंसिटी दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और सपोज आपको डायरेक्टली टोटल चार्ज दे दिया है, चार्ज डेंसिटी नहीं पता है आपको, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, राइट बच्चों। तो आई थिंक ये पूरा जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट थियरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।